बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं और हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से इदारों के साथ खुली जंग का जो फ़ैसला हो चुका है, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें एक जानिब तो मुआशी बदहाली की तरफ और अल्लाह ना करे पाकिस्तान के मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं बल्कि सियासी इंतशार तक अब मामलात चल पड़े हैं। इस सब में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। कुछ बहुत बड़े दावे इस वक्त सामने आए हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हंगामी बुनियादों पर मुशावरत की जा रही है। मुल्क के अंदर जो निज़ाम इस वक्त चल नहीं पा रहा, क्या वो निज़ाम लपेटा जा सकता है और क्या एंड पर सब ने कफ़े अफसोस मलनी है, इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात और कुछ बड़े अहम तरीन दावे हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने जरदारी और फजल रहमान को भी अल्टीमेटम दे दिया है और आइंदा 48 घंटों के अंदर क्या असम्बलियाँ तहलील होंगी या हमजा बदस्तूर वज़ीर आला रहेगा, इस सब के अंदर मुख्तदर हलकों का साफ इनकार इस वक्त सामने आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब जरदारी को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना है और अब खुलकर जो हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं। कोई इधर उधर की बात, कोई इशारे किनाए, वो बहुत पीछे रह चुके हैं। इस सब के अंदर आपने दो तीन चीज़ें समझ लेनी है इस पूरे सिनेरियो को समझते हुए। और जिस हवाले से मैं दावा आपके सामने रखूँगा कि मुल्क के अंदर निज़ाम लपेटा जा सकता है, उसके दो हिस्से हैं। एक इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक इसका इकनॉमिक एस्पेक्ट है, यानी कि इसका मुआशी पहलू और सियासी पहलू है। पहले ज़रा सियासी पहलू और इस वक्त जो सियासत की सूरत हाल है उसे ज़रा समझ लें कि आपको मामला बड़ा वाज़े हो जाएगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरदारी और फजल रहमान जो हैं, ये दो ऐसे किरदार हैं, दो ऐसे मोहरे हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को खड़ा रखा हुआ था। नवाज़ शरीफ का हौसला भी बढ़ा रहे थे और एक पूरा जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था, इसमें नवाज़ शरीफ को मनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन अब अगर आप देखें कि फजल रहमान ने 24 घंटे के अंदर दो अहम तरीन खतरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, खुल्लम खुल्ला इदारों को धमकियाँ, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है कि ये फैसला करो वरना देख लेंगे। वहीं दूसरी जानिब अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अदलिया पर तनकीद बता रही है कि नून लीग इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैदान छोड़कर भागने के लिए तैयार है। और शायद इस वक्त यही रीज़न है कि जरदारी और फजल रहमान ये दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ हुए हैं। ये अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं मुख्तदर हलकों और इदारों के ऊपर कि ये इस पूरे जो ऑपरेशन है इसमें नाकामी ना हो जाए और नून लीग पतली गली से ना निकले। अब इस सब के अंदर दो तीन चीज़ें और समझने वाली हैं। एक तो ये कि शहबाज ग्रुप के हाथ में कुछ नहीं रहा और नवाज़ शरीफ का ग्रुप इस वक्त क्या चाह रहा है ये समझना भी ज़रूरी है। वो ये चाह रहे हैं कि एक तो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ये नारा लगा रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट एनआरओ है कि नवाज़ शरीफ को राहदारी ज़मानत दी जाए, वो वापस आएँ तो तमाम केसेस उनके ख़त्म करवाए जाएं और उसके बाद उन्हें खुल्लम खुल्ला सियासत करनी जाए या फिर फौरी तौर पर ये गवर्नमेंट रिज़ाइन करे। अगर नवाज़ शरीफ को एनआरओ नहीं मिलता तो इस हुकूमत का रिज़ाइन आए, इमरान खान जाने, जनरल बाजवा जाने, और अगर नवाज़ शरीफ को वापस नहीं आने दिया जाता तो नवाज़ शरीफ ग्रुप माइंड बना चुका है कि खान बेशक जीत कर एक मरतबा फिर आ जाए, क्योंकि उनके ख्याल में अब वो इस बात पर इत्तफाक कर चुके हैं कि इमरान खान को शिकस्त देना उनके बस की बात नहीं है और वो जितनी कोशिश करेंगे उसमें इनका अपना नुकसान है। इमरान खान को उनके बकौल जो उनकी इस वक्त थिंकिंग है, इमरान खान को इस वक्त शिकस्त सिर्फ इमरान खान की अपनी परफॉर्मेंस दे सकती है, उसके अलावा इनके हाथ से ये बात निकल चुकी है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल का लंदन विजिट भी अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ की वापसी पर मुशावरत के लिए ही है और केसेस कैसे ख़त्म होंगे, कानूनी प्रोसीजर क्या होगा, और इसे एनआरओ ही कहा जाएगा ना भी, इसे आप जितना मर्जी शुगर कोट कर लें, इसके ऊपर जितना मर्जी आप इसे बेहतर लफाजी कर लें, जैसे महंगाई का नाम मुश्किल फ़ैसले कर लिया। अब इस सब के अंदर कुछ इतलात यहाँ पर हमारे पास ये भी मौसूल हो रही हैं और ऑब्वियसली दूसरी जानिब जो सॉफ्ट मुदाखलत की बात की गई और मुख्तदर हलकों की तरफ से सबको एक पेज पर बिठाने की बात हुई, उस पर जिस तरह का सख्त तरीन रद्द अमल इनकी तरफ से आया है पीडीएम की जमातों की तरफ से, ऑल्दो इसी तरह की मुदाखलत 25 मई को हुई थी और इसी तरह की
सॉफ्ट मुदाखलत जिसमें पीटीआई भी बैठी थी, फौज ने बिठाया, हुकूमत भी बैठी थी, फौज ने बिठाया। उस वक्त इन्हें इससे कोई एतराज़ नहीं था, उस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब ऑब्वियसली ये बौखला चुके हैं और अब इन्हें पता है कि इलेक्शंस में गए तो सबका कबाड़ा हो जाएगा। और अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी पर डटी हुई है। असद उमर साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमें किसी की मुदाखलत और किसी की बैसाखी की कोई ज़रूरत नहीं, हमें ना सख्त, ना नरम और ना ही यकीन दहानियों की कोई ज़रूरत है। ना सख्त मुदाखलत चाहिए, ना नरम मुदाखलत चाहिए, और सियासी मामलात हम अपने खुद हल कर लेंगे। एक जानिब ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इदारों पर अटैक्स की बात हो रही है, रेड जोन और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करने का फैसला, प्रिजन वैन्स, वाटर कैनन्स, एंटी राइट फोर्सेज, ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पर भेजी जा रही हैं क्योंकि नून लीग से कोई बैद नहीं है। नून लीग के लिए उनका सियासी मफाद ही सब कुछ है, खून सवार हो चुका है ऐसा लग रहा है उन पर। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ ने थोड़ा सा वक्त ही दिया है, और अगर इदारों की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्हें जवाब हो जाता है, झंडी करा दी जाती है, इनकी हुकूमत गिर जाती है, फिर ये नवाज शरीफ ने ये बात जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को कम्युनिकेट कर दी हुई है कि फिर मैं भी फिर मैदान छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए आप देख लें कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो बैकफुट पर रहती थी वो भी अब अदलिया को प्रेशराइज करना शुरू हो चुकी है। इस सब के अंदर एक जानिब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने, वहीं दूसरी जानिब एक नया ऑर्डिनेंस मुल्की असासे फ़रोख्त करने का जो बिल पास हुआ है उसमें वफाकी काबीना ने मुल्की असासे दीगर ममालिक को फ़रोख्त करने का बिल मंजूर कर लिया हुआ है। और इस ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो जब चाहे किसी भी जो प्रोविंस है, सूबा है, उसकी ज़मीन गैर मुल्की रियासत के हवाले कर सकती है, और इस हवालगी का जो पूरा अमल है इसे किसी अदालत में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और इसमें कोई भी तहकीकाती इदारा असासों की फ़रोख्तगी के हवाले से तहकीकात करने का मजाज नहीं होगा। यानी कि मुल्क को बेचने का पूरा मंसूबा इन्होंने बना लिया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब आपके डॉलर को जो इस वक्त पर लगे हुए हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आप दीगर चीज़ें देखें कि कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी है, वो वापस करने की पोजीशन में हम इस वक्त है नहीं। पैसे हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, फ़ॉरेन रिज़र्व्स जो हैं वो ज़ीरो होने के करीब हो चुके हैं, और बिल्कुल वो डिप्लीट हो रहे हैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी। और जब कर्ज़ों की किस्तें ना दे पाएँ, इंपोर्ट बिल जो होता है, जिस तरह से श्रीलंका वो अदा नहीं कर पाया था, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन ऑब्वियसली आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते ख़तरे को देखकर, आपको तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उन्हें एनालाइज़ करना होता है। तो आप जब अपना इंपोर्ट बिल नहीं दे सकेंगे, बाहर से चीज़ें आएंगी नहीं, मुल्क के अंदर एक बहरान पैदा होगा और हर चीज़ की किल्लत पैदा हो जाती है। किल्लत पैदा होती है तो अफरा तफरी की सूरत हाल के अंदर सबसे पहले पेट्रोल की जो मसनूई किल्लत या फिर जेनुइन किल्लत भी बाद में बन जाती है वो, और फिर एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल है। और ज़ाहिर बात है जब डॉलर की ऊंची उड़ान हो और फिर महंगाई का तूफान हो तो आवाम जब चीज़ें नहीं मिल रही होंगी फिर वो ऑब्वियसली सड़क पर आएगी। अब इस सब के अंदर एक जानिब पॉलिटिकल डिस्कशन और डिस्कोर्स जो है उसे तो बिल्कुल भी कोई भी इस वक्त प्रेफर नहीं कर रहा, और सबको उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ न कुछ एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इंतहाई एमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी, और इस सब के अंदर मेजर आदिल राजा साहब ने एक इंकशाफ किया है और उन्होंने एक दावा किया है कि अहम तरीन स्टेक होल्डर सर जोड़ कर बैठे हैं, और ऑब्वियसली मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, और सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। अब हालात की ख़राबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके साथ साथ जो हालात बन रहे हैं उनके अंदर बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होगी, और ज़ाहिर बात है फिर मार्शल लॉ का निफाज जो है उसकी ऐसे मामलात के अंदर बाज़गश शुरू हो जाती है। और जिस तरह की अब ये स्टेटमेंट्स PMLN दे रही है, शायद वो भी अब इस वक्त इसी तरह का पॉलिटिकल मार्टर बनना चाहते हैं, ऑल्दो आवाम को पता लग चुका है कि ये इनका तरीका वारदात क्या, और इनका नैरेटिव बिकेगा नहीं। इमरान खान का नैरेटिव बिक गया था, इनका नहीं बिकेगा, क्योंकि अवाम ये नहीं देखती कि नैरेटिव क्या है, अवाम ये भी देखती है कि कौन क्या कह रहा है और किस मफाद के लिए कह रहा है। अब फौजी हुकूमत नहीं आ सकती, ये इस वक्त एक चीज़ कन्फर्म की गई है कि ये नहीं कि सेटअप को लपेट कर कोई सामने आ जाएगा, लेकिन बात बहुत वाज़ेह है कि PDM हुकूमत का जाना ठहर चुका है, इनका जाना लाजमी हो चुका है, पंजाब के अंदर भी और विफाक के अंदर भी। और मार्शल लॉ की अगर कोई पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बने, लेकिन अगर बेस बनती है तो वो ऑब्वियसली PDM जमातों की सियासी हट धर्मी की वजह से ही ऐसे मामलात होंगे। और नवाज शरीफ ने जंग छेड़ दी हुई है, और ना शहबाज की मान रहा है नवाज शरीफ, ना जरदारी की मान रहा है, और इस सब के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है हुकूमत हासिल करने की नहीं, लेकिन अगर मुआशी दिवालियापन की तरफ अल्लाह ना करे पाकिस्तान के हालात जाते हैं तो उस सूरत में, उस सिचुएशन के अंदर किस तरह से चीज़ों को लेकर चला जाएगा, अवामी रद्द अमल को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है, ये वो तमाम तरह
एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त गुफ्तगू शनीद ये दावा हुआ है, ये क्लेम आया है कि शुरू हो चुकी है और ये पैगामात अब पहुंच चुके होंगे तमाम तर बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की तरफ भी, क्योंकि पीडीएम जो है उसके लिए बिलाशुबा पाकिस्तान, रियासत, ये चीज़ें बहुत पीछे हैं। उनके लिए अपना सियासी मफाद सबसे मुक़द्दम है और वो जो काम करने आए थे वो अचीव नहीं कर पा रहे, उन्हें अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। तो इस सब के अंदर परेशानी और हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही है और इसके अंदर वो कोई गलत कदम उठाएंगे तो वो शायद ऐसे मामले की तरफ चला जाए कि फिर इनका पूरा का पूरा ये इनका बिसात जो है वो पूरी की पूरी इनकी लपेट दी जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।